परिंदों के लिए पानी की बोतलें और ये फाइबर को काटने के लिए आपका भाई कटर भी ले आया। तो भी फाइबर को काट के तो ये परिंदों को ऊपर नीचे करने वाला सेटअप लगा के देते हैं, क्योंकि घर वाले मुझे आज बोल रहे थे, कह रहे थे कि इतनी धूप में तुम्हें खड़ा करें ना तो यकीन माने तुम्हें लग पता जाए कि सारा दिन तुम जाल के अंदर परिंदों को छोड़ जाते हो गर्मी के अंदर, तो वो जानदार चीज़ें नहीं हैं, वो भी डिस्टर्ब होते होंगे। तो घर वाले यकीन माने बड़ी बेइज्जती कर रहे थे मेरी। तो आज आपका भाई दोनों ही काम करके आ गए। ये पानी की बोतलें भी ले आया, ये ग्राइंडर ले आया चलाने के लिए। तो ग्राइंडर के लिए ये तार भी तकरीबन ये हम 90 फुट की लेके आए, ताकि इसको भी जल्दी जल्दी हम ये SMS करें, कोई टेंशन वाली बात ना परिंदों को हो। तो यकीन माने आपके भाभी और अम्मी बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे बड़ा बोल रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी इसको जल्दी जल्दी फिनिश वगैरह करके तो आपको बताते हैं। तो मुझे समझ ही नहीं लग रही कि नीचे से इसको काटो, अगर नीचे से काटूंगा कि इसके ऊपर कबूतर बैठे होंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, अगर ऊपर से काटूंगा तो कबूतर सारे उड़ जाएंगे। तो मैं अब डबल माइंडेड होकर खड़ा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ। तो थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं कैसे इसको काटा जाए, तो फिर काट के तो आपको अच्छा सा व्यू दिखाते हैं इसका। नहीं तो ये सोच रहा हूँ कि सारे परिंदे ऊपर से नीचे शिफ्ट करूँ एक दफ़ा केज के अंदर, तो बाद में फिर उधर से ऊपर से काट के तो फिर नीचे से ऊपर भेज के तो फिर केज को खोलूँगा। तो अभी कुछ ऐसा करते हैं, दिमाग अपना लड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। दाने का थोड़ा सा लालच देता हूँ तो परिंदे नीचे आते हैं। तो जो नए 3-4 पकड़े हैं तो उनको वो जो रेड केज है उसके अंदर छोड़ते हैं। तो बकाया तो हमारे आपको पता है वैसे ही ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो जो नए हैं तो उनको अलग करते हैं। तो बकाया को बाहर रजा छोड़ते हैं, वो भी आई थोड़ी देर घूमे फिरें जब तक इसकी कटाई नहीं होती। तो जब प्रॉपर सारा ये हो जाएगा तो फिर ही एक ही दफ़ा इसको ऊपर करते हैं। तो थोड़ा सा दाने का लालच ही चलाते हैं। तो ये पकड़ा था हमने, तो इसका भी शौक आपको करवाते हैं। जब ऊपर छोड़ेंगे तो भी फिल वक्त के लिए इसको नीचे डब्बा करते हैं, तो ये डिस्टर्ब ना होता आगे कोई हथे सा हाथ से मिस ना हो जाए। तो एक ये आपके भाई ने पकड़ा था गगन जुम्मी से। तो ये अभी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ऊपर से वाइट वाला निकल जाना था, तो भी मैंने गौर किया है। ये रंगों वाला अब नीचे नहीं आ रहा है, इसका इंतज़ार है जल्दी जल्दी नीचे आए, तो फिर इसको भी हम चीन कैंडो करेंगे इसी तरीके से। लेकिन अब डिस्टर्ब कर रहा है ये, तो ये बुरी हरकत लगती है कभी कभी। तो इसको भी पकड़ लिया, बकाया हमारे सारे पुराने हैं तो उनकी कोई टेंशन नहीं है। तो ऊपर से ही सुराख करके तो इसको सीधा पदरा करते हैं। तो ये अपने सारे उड़ने वाले बाई निकाल के छोड़ देते हैं, ये आज इंजॉय करें। तो नीचे माशाल्लाह गेज भर गया, देखिए इतने से परिंदे निकालने की वजह से गेज में जगमग सी हो गई है सारी। तो अभी तक इनको पता नहीं है, अभी तक ये बाहर नहीं ना निकले, तो जिसकी वजह से डिस्टर्ब है। तो इनको रास्ते का पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको छेड़ेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह बाहर आएंगे ये। वो बाहर आया फिर चला गया अभी। तो ये बाहर तो आ नहीं रहे,
तो मैंने सोचा है कि इनको अंदर ही रहने दूँ, तो इधर से ग्राइंडर चला देता हूँ, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगे ये। तो अंदर डिस्टर्ब हो गया सारे ये। मुन्नू भी अंदर जाना ही लगा है। तो ये होल की कटिंग कर लिया, तो आपके भाई का बुरा हाल हो गया। मैं तो तकरीबन ऑलराउंडर ही है। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, मैं करता हूँ कि हर काम आपका भाई खुद ही करना जानता है। अल्लाह ने इतनी हिम्मत ताकत दी हुई है। तो अभी आप देखिएगा कि थोड़ी देर में ये सारे ऊपर नीचे खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पीस इसका काटा तो इसको कब्जे और कुंडी लगाएंगे ताकि ऊपर से ही अप डाउन हो, तो ये कोई डिस्टर्बिंग हमारे लिए पैदा ना इसकी हो के बारिश वगैरह का पानी नीचे जाए। तो इसका साइज वगैरह अच्छा सा करके तो इसको सीधा करना। तो ये देखिएगा ब्राउन फीमेल अभी नीचे जाएगी, थोड़ा सा दाना नीचे डालूंगा ना, तो नीचे हलचल होगी तो फिर ये नीचे जाएगी। तो इंशाल्लाह ये जो तार आपका भाई लेके आया तो इसकी ही अंदर वायरिंग वगैरह कर देंगे लाइटों की। तो अंदर लाइटें शायद बल्ब शले बीसी के जलेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह सीधा पतरा कर देंगे। ये तो इसलिए किया कि धूप की वजह से परिंदे सारे हमारे डिस्टर्ब ना हो। तो अभी ये नीचे से जाके जाल वाले ऊपर चढ़ाते हैं। तो जो जाल के ऊपर जाना है वो ऊपर चढ़ा के आपको दिखाता हूँ। तो ये बाहर बकाया सभी को बाहर निकालते हैं ताकि ये दाना पानी खाना खा पी के अपना चिल करे। तो फिर ये ग्राइंडर जिस दोस्त की ग्राइंडर लेके आए तो उसको ग्राइंडर वापस करके आके तो फिर इजी हो जाएंगे। फिर हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो फिर सुकून के साथ प्रॉपर अपने परिंदों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। माशाल्लाह इसमें पानी भी पीना शुरू हो गया। मैं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता चल गया कि किधर से कैसे कैसे पानी पीना है। तो उनको सिर्फ उड़ने वालों को ये बाहर निकाला। मैं कहा चलो थोड़ा सा ये पानी पिए, तो फिर इनको ऊपर नीचे करके एक आपको अच्छा सा शो करवा के दिखाएं, क्योंकि फिर कल चाचू के साथ उड़ाने हैं। तो आज थोड़ा सा ज़रा ये सीधा पधराऊँ तो हमारे इर्द गिर्द तकरीबन अन्नेवाह कबूतर उड़ रहे हैं। आपकी सोच गुम हो जाए। तो एक दिल कर रहा है कि पहले चिड़ी मारी का शिकार कर ले तो फिर अपने उड़ाएं। तो फिर एक दिल करता है कि कोई बात नहीं है, चिड़ी मारी तो रोज़ ही करते हैं, तो आज अपने उड़ा के ही शो को अच्छा सा करें। ज़रा देखें क्या है। तो ये अभी स्कूल से आई हैं मेरी डॉग्स दोनों, चेक करें ज़रा। तो ये ट्विनिंग करती हैं हमेशा ही एक दूसरे के साथ साथ ही एक जैसे ही कपड़े पहनती हैं। तो अभी इनको उड़ाते हैं और अच्छी सी शेड आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह आपके भाई ने छोड़ दी हैं, उड़ा दी हैं। तो इधर से भी एक आ रहा है। साइड पे हो मानो, 1 मिनट साइड पे हो जाओ। तो ये तकरीबन 5-6 पीस उड़ाए हैं आपके भाई ने। तो ऐसे इंशाल्लाह उड़ते रहेंगे तो पक्की हो जाएंगे। तो ये देखें ज़रा, एक कलरों वाला बच्चा भी आज ही छोड़ा है जिस पे आपके भाई को बड़ा मान है। तो ज़रा ये थोड़ा बहुत उड़ते रहेंगे ना तो माशाल्लाह छत की अच्छी खासी इनको पहचान हो जाएंगी। तो पूरा इलाका उड़ाता है। तो आज हमारा भी दिल किया है। तो आपके साथ हमने प्रॉमिस भी किया हुआ था कि आपको उड़ा के एक अच्छा सा शो करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो एक हमारा पता नहीं किधर गया, तो 4 ये इकट्ठे ही उड़ रहे हैं। तो एक वो बच्चा देखे खप्पों में जो डला हुआ, तो वो सबसे ऊपर हाइट में वही चला गया। तो ये इलाके में तकरीबन अन्नेवाह कबूतर उड़े हैं। आपकी सोच गुम हो जाए। तो तकरीबन ये हमारे 5 उड़े हैं। तो हमारे 5 के साथ ही ये सारे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके साथ मिल जाएं। तो इंशाल्लाह 5 आज उड़ाए हैं, तो 2-3 या 5 कल ऐड करके तो तकरीबन 10-15 उड़ाएंगे। तो माशाल्लाह पूरे आसमान के ऊपर गगन चुम्बी कबूतर उड़े हैं लोगों के। तो ये बच्चा हमारा थक गया है, तो इसकी बस हो गई है। तो ये लोगों की छतों पे बैठे, इससे पहले ये अपने घर आके बैठे। तो ये देखे उधर बैठ गए। ये गलत बात है पुत्र, घर आ तेरे से छत लाइए। तो इसने मेरे ख्याल से पानी पी लिया कि पता नहीं इसको गाश पड़ गई है। तो ये बैठने की कोशिश, उड़ने की कोशिश नहीं की, बैठ गया फौरी। तो बकाया ये चारों को हम डंडा देंगे ताकि ये उड़े तो सही, एक दफ़ा ऊपर नीचे होके आए। तो हमारा खप्पों में बड़ा जो बच्चा है तो वो साइड पे उड़ रहा है।
तो इस इलाके में ये देखें माशाल्लाह ऊपर नीचे अन्य वाह कबूतर उड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो इनमें से वो भी हमारे हैं और वो भी हमारा है। तो खप्पों में पड़ा हुआ हमारा साइड पे गुजर गया, तो ये बच्चा बैठ गया। तो ये देखें उड़ते नहीं है ना, तो इनको आदत नहीं रह गई। ये भी तो इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी उड़ा करेंगे। हमारे सेटअप पे इनको छोड़ा करेंगे तो ये इनको ज़बरदस्ती उड़ाया करेंगे। तो इनकी ये आलकस और सुस्ती पुनः ख़त्म करेंगे। तो वो जो भी इनकी तरफ ही है माशाल्लाह हमारी। तो देखते हैं ये माशाल्लाह कितनी देर उड़ते हैं। तो ऊपर से भी ये देखें किसी का लुंडा सा बच्चा आ रहा है कबूतर। बच्चा अगर छत खुली होती तो इसने छत पे लैंडिंग कर लेनी थी। तो खोलते हैं छत को ताकि इसको तो बैठाएं, लाइव चिड़ी मारी करके दिखाएं। तो ये लें जी आ गया। आ क्या गया है, हमने थोड़ी सी देरी कर दी है, थोड़ी सी नहीं बड़ी ज़्यादा देरी कर दी है। तो वो बच्चा उधर ही गिर गया है। तो उसके चक्करों में हमारे सारे ऊपर से नीचे आ गया। अच्छा बड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। तो बाकी नहीं है, 3 उड़ेंगे अपनी मर्ज़ी के साथ अब, क्योंकि काफ़ी हाइट पे चले गए हैं। तो अब ये वापस नहीं आएंगे। तो ये फ़ीमेल भी ब्लैक वापस आ गई है। तो भी ये 3 ऊपर है। तो इनको देखते हैं ये मज़ीद कितनी देर उड़ते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं इनका उड़ते हुए का। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन घंटे के बाद हमारी फ़ीमेल ये ऊपर से नीचे लैंडिंग कर रही है। तो अच्छा खासा उड़ के आई है। तो ग्रंडर हम दे हैं, जिसको देनी थी तो वो भी दे हैं। तो परिंदे हमारे खुले हुए थे। तो लियान को ऊपर छोड़ के मैं क्या था यार आप ऊपर ही रुको, तो मैं वो ग्रंडर वापस दे गया। तो ये माशाल्लाह हमारी फ़ीमेल आ गई है। तो जो हमारा बच्चा खब्बा में डला हुआ तो वो हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि बंद हो गया हुआ है। तो ये भी बड़ी अच्छी सी बात है कि हमारे ये 3-4 तो है जो लग गए हैं हमारे सेटअप पे। हमें इंजॉय तो करवाएंगे। तो बच्चे की समझ नहीं लग रही कि बच्चा किस साइड पे गया हुआ है, क्योंकि बाहर जाने का यही नुकसान होता है। जब बाहर चले जाओ तो अपना परिंदा आंखों से ओझल हो जाता है। तो ये किसी का ये देखे ये भी मरा हुआ किसी का आ रहा है। तो इसकी भी फुल टाइम बस हुई पड़ी हुई है। तो ये हमारी शहज़ादी के साथ ही घूम गया। तो ये छत पे लैंडिंग करती है। तो अपने खप्पो वो आया बच्चा भी वो देखे कितनी हाइट से ऊपर निकला है। ये चेक करें ज़रा आप। तो इंशाल्लाह ये भी लैंडिंग करेगा खुद ब खुद ही। तो ऐसे इनके साथ 2-2 3-3 मिला के इनको उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ये बच्चा तो मेरे जहन में ही नहीं रहा मुकोया। तो आज मैंने इसको भी उड़ाना था। तो मैंने समझा इसको मैंने जाल के अंदर छोड़ दिया, लेकिन ये बाहर ही था। तो मौसम भी अचानक से बदल से बन गए हुए हैं। तो बारिश वाला मौसम भी हो गया हुआ। तो जब मर्ज़ी बारिश पड़ जाएगी, इसका भी बारिश का भी कोई पता नहीं है। तो बाकी अल्लाह खैर करे। आपके भाई का शौक़ माशाल्लाह यमी वाला हो गया हुआ है। तो इस साइड पे बच्चे ने लैंडिंग किया। तो देखिए इसका मुंह किस कदर खुला हुआ है। तो ये भी अभी उड़ के आया। तो वो फ़ीमेल भी हमारी वो देखे बैठी हुई है। ये भी अभी उड़ के आई है वापस। तो माशाल्लाह तकरीबन पौना घंटा तकरीबन फिर के आए। ये तो अच्छी बात है। तकरीबन कम से कम आसमान की बुलंदी को छू के वापस तो आए हैं। पूरे इलाके में पता तो ये तो चल गया कि इसने उड़ाना है अब माशाल्लाह शुरू कर दिया। तब चिड़ी मारी वाला ख़त्म कर देना, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस मुझे देखती है तो वो गिला शिकवा करती है कि भैया चिड़ी मारी ना किया करें। तो अब से इंशाल्लाह चिड़ी मारी बंद है। सिर्फ उड़ाने वाला शौक़ आपका भाई किया करेगा। जैसे मेरी ऑडियंस कहती है अगर अचानक से किसी का आके बैठ जाए तो भैया आप पकड़ लिया करो। तो अदरवाइज़ आप वैसे शिकार ना किया करो। तो आपका भाई अब यही करेगा। जो छत पे खुद ब खुद ही उतर गया वो ही पकड़ेंगे। जो अन्य वाह छेटे नहीं मारा करेंगे परिंदों को। तो माशाल्लाह ये देखे उड़ के आया। तो इसका स्टैंड चेक करें कितना गगनचुम्बी हो गया उड़ के आया। तो चेक कर रहे हैं आप। तो उड़ के आया तो मेरा ख्याल है ये पानी की तरफ भाग रहा है कि मैं बस पानी पी लूँ। तो भी इसको नहीं पीने को देते, क्योंकि अभी तो उड़ के आया, बाद में डिस्टर्ब होगा। तो फीमेल ने देखे किस कदर पर छोड़े हुए हैं। तो यकीन माने बड़ा मज़ा उड़ाने में, पकड़ने से ज़्यादा मज़ा परिंदा मुझे तो उड़ाने में आता है। तो चिड़ी मारी का इतना क्रेज़ नहीं होता आपके भाई को माशाल्लाह। तो भी बैठ के इनको थोड़ी देर देखते हैं, रिलैक्स में होते हैं। तो अब अपना उड़ने वाला केज बिल्कुल अलहदा कर देना, ताकि तकरीबन हमारे सारे परिंदे एक दफ़ा जाल के अंदर जाया करें। तो एक दफ़ा जब खोलें तो फिर ही जाल से बाहर आया करें। तो कुछ अभी बैठ के ऐसा कोई माइंड लड़ाते हैं। तो इनके लिए इनका फ्यूचर आगे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 3 हमने फिर उड़ाए हैं। हमें दिल किया मैं कि यार आज इनको फिर एक दफ़ा फिर उड़ाया जाए। तो ये माशाल्लाह 3 उड़ाए हैं। तो बड़ा अच्छा खासा उड़ रहे हैं। तो तीनों ही देखे हाइट के ऊपर बंद हो गए हैं जाके। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये माशाल्लाह खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे।
तो बैठे हुए थे ये तीनों के तीनों ही जाल के ऊपर। तो हमें मेरा दिल किया, मैं क्या दिल में शरारत आई है, मैं क्या चलो इनको छेड़ते हैं। तो अच्छा खासा सा उड़ के वापस आए हैं। तो एक दफ़ा शाम की टाइट ज़रा फिर एक दफ़ा इनको डंडा परेड किया जाए। तो ऐसे इनके परकुंदे जो जाम हो गए हैं मैंने, तो ये ऐसे ही खुलेंगे, अदरवाइज़ इसके इनके परकुंदे ना बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। तो देखे ना, ये ब्लैक फ़ीमेल चीनी मेरी है जो, तो वो इसके ऊपर 0 की पोजीशन के ऊपर वो खप्पो पड़ा, बच्चा चला गया फिर से। और ये मेरा बड़ा जोड़ा, बड़ा जौनसिरा मेल है जो, तो ये वो जा रहा है बीटे मारता हुआ साइड पे। तो इंशाल्लाह ऐसे ही ये पक्के शक्के होंगे। तो ये देखें ना इधर से बीट कितनी मज़े की मारता हुआ आ रहा है। तो यही चीज़ आपके भाई को सबसे अच्छी लगती है अपने परिंदों में माशाल्लाह। ये जो अब नए ट्रेन कर रहा हूँ ना, तो इनकी ये आदत अच्छी है कि छत का गेड़ा नहीं छोड़ते, जितनी मर्ज़ी दूर जाते हैं तो अच्छी सी भीड़ मार के छत के ऊपर आते हैं। तो ये खुद ब खुद ही इंशाल्लाह बैठेंगे छत के ऊपर। तो आपको पता है ये चीनी मादी हमारी जब उधर गोल होती है तो वापसी का नाम नहीं लेती। तो देखे ना उधर ही गोल हो गई है, तो अभी इस साइड पे आने की कोशिश नहीं इसने करनी। आगे अच्छा खासा उड़ के वापस आई है, तो अब इसको पता नहीं क्या हुआ, तो उधर के ही गेड़े में पड़ गई है, उधर ही घूमी फिरी जा रही है। तो बंदा पूछे तू घर आ, तेरा उधर नानों का घर है जिधर तू घूमी जा रही है। तो छेड़ लगाते हैं, तो इसको घर की पहचान करवाते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। तो ये मैंने थोड़ी सी छेड़ मारी है, मेरे 3-4 उड़े हैं, हिले डुले हैं, तो लेकिन वो उधर की उधर ही गोल है, तो उसको कोई समझ नहीं लग रही कि मैंने किधर जाना किधर नहीं जाना। तो अल्लाह ही खैर करे, इसको अक्ल की इसकी अक्ल बंद हो जाती है ना जब, फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। तो ये देखे ना, चलो अक्ल शुक्र है, होश फड़ी फिर उधर घूम गई जे। तो इतनी गरीब से यार परिंदे को ऐसे खच खाना नहीं करना चाहिए जैसे ये कभी कभी खच खाना करती है। तो ये उड़ ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये वापस आए हैं कि नहीं आए। तो ये एक मेरा कज़न आया मेहमान, तो इसके साथ ज़रा गुफ्तगू हम कर लें। तो ये अपनी मर्ज़ी के साथ उड़ी है, तो अब देखते हैं ये कब वापस आते हैं।